तो दोस्तों ग्राउंड जीरो दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण रेल लाइन की हम दिखा रहे हैं और हम हाया घाट से अब आगे की तरफ यानी कि रामभद्रपुर की तरफ हम चल रहे हैं और इस तरह की दिशा में दिखाते हैं कि क्या कुछ फ़र्क आया है 2-3 महीनों में जब ये थलवारा और दरभंगा की लाइन दोहरीकरण की चालू हुई। क्या उसके बाद हाया घाट और रामभद्रपुर के बीच में क्या कुछ बदलाव हुआ है, यही जानने के लिए हम बाइक पर निकले हैं। इस बार अरशद हमारे साथ हैं और वही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो है दोस्तों कुछ नज़र ऐसा नया यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ बीच बीच में खंभे के लिए जो है वो पाइलिंग की गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन का शायद पाइलिंग की गई है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर भी एक पाइलिंग नज़र आ रही है। यहाँ पर एक पाइलिंग है, तो पाइलिंग दिख रही है, पाइलिंग है। और इधर जो है वही थोड़ी सी गिट्टी फैलाव की गई है, गिट्टी को फैलाया गया है। ये देखिए दोहरीकरण के ये गिट्टी फैलाया गया है, जैसे हर ब्रिज के दोनों साइड में फैलाया गया है। ये कुछ नया नज़र आ रहा है कि फैलाया गया है, इससे पहले नहीं फैलाया गया था। तो ये है, यहाँ पर एक बिजली का एक उपक्रम भी है, जो ट्रांसमिशन लाइन है वो है यहाँ पर हाया घाट SSP। और ये आपको ब्रिज है और यहाँ नीचे से चलते हैं, चलिए नीचे चलिए। तो ये यहाँ पर गिट्टी का ढेर है और गिट्टी के ढेर भी अभी यहाँ पर वैसे ही रखा हुआ है, इसको नहीं फैलाया गया है, यहाँ पर नहीं फैलाया गया। अब नीचे एक डाइवर्जन है और डाइवर्जन से हम इस ब्रिज के उस पार चलते हैं और उस पार देखते हैं कि कितना काम हुआ है या हुआ भी है कि नहीं हुआ है। डाइवर्जन में काफ़ी मिट्टी है भरी हुई, मुश्किल रास्ते हैं, फिर भी आपको अपडेट देना हमारा फ़र्ज़ है। हम अपडेट देने निकले हैं और ये मुश्किल रास्तों से होकर के हम पिछली दफ़ा भी आए थे। पिछली दफ़ा बारिश ज़्यादा थी, फिसलन थी, लेकिन इस दफ़ा पानी नहीं है। और ये ब्रिज आप देखिए वैसे ही है, अप्रोच नहीं है, लेकिन ऊपर ट्रैक बिछा दिया गया है। ब्रिज कंप्लीट है, ब्रिज में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिज कंप्लीट है। ब्रिज पहले भी कंप्लीट था, लेकिन अप्रोच का काम नहीं हुआ, अप्रोच का काम नहीं हुआ है और काम जबकि स्थिति वही की वही है। आगे चलते हैं, इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं कि आगे क्या है। हम रामभद्रपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि समस्तीपुर की तरफ बढ़ रहे हैं हाया घाट से, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो इधर भी हमें जो नज़र आ रहा है वो गिट्टी को बिछाया गया, फैलाया गया थोड़ा सा, तो बीच में फिर यहाँ पर नहीं है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा गिट्टी बिछाई हुई दिख रही है। अब यहाँ पर गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो हमें लगता है वापस लौटना पड़ेगा। तो आपको हम थोड़ा रुक के दिखा भी देते हैं कि यहाँ पर गिट्टी को फैलाया गया, थोड़ा लंबा तक फैलाया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम हमें गिट्टी के स्तर पर दिखाई दे रहा है कि फैलाया गया है, बहुत आगे तक फैलाया गया है। ये देखिए बहुत आगे तक फैलाया गया है। तो इधर हमें काम थोड़ा सा गिट्टी फैलाने के स्तर पर दिख रहा है और इसके अलावा हमें पाइलिंग के लिए गड्ढे भी दिखाई पड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन पाइलिंग के लिए। वो नया गड्ढा हमें दिखाई दे रहा है, हम चल के नज़दीक दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो था, पहले रास्ता इस तरह का था कि हम सरपट बाइक दौड़ा लेते थे, लेकिन अब चूँकि गिट्टी जो को फैला दिया गया है, मोटी मोटी गिट्टियाँ हैं, इसलिए इस पर अब बाइक चलाना संभव नहीं है, मुश्किल होगा और हो सकता है बाइक फंस जाए, इसलिए हम रिस्क नहीं ले रहे हैं। और ये जो स्लीपर साइड में रखे गए हैं, ये स्लीपर्स जो है वो हो सकता है कि हाल फिलहाल में ही रखे गए हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पुष्टि नहीं कर सकते इसकी, लेकिन ये हाल फिलहाल में रखे गए हैं ऐसा लग रहा है। और ये हाल फिलहाल में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो है वो पाइलिंग के लिए जो होल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये नया नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी साथ के साथ चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे होल्स हैं और इसी में पोल्स गाड़े जाएंगे। ये होल दिखाई दे रहा होगा, तो ये होल वाला जो काम है ये जगह जगह हमें दिख रहा है। ये नई चीज़ है, पिछली दफ़ा नहीं दिखा था। और इसकी ढलाई एक बिल्कुल नई भी लग रही है, सफ़ेद सफ़ेद। तो कुल मिलाकर के स्थिति इस तरफ तो हमें काम लग रहा है कि हुआ है, फ्लोरिंग के स्तर पर या गिट्टी को फैलाने के स्तर पर काम हुआ है, लेकिन उससे आगे काम नहीं हुआ है। और थलवारा और हाया घाट के बीच में
पुल के अप्रोच पर इस तरह का काम दिखा है, सिर्फ अप्रोच पर गिट्टी को फैलाने का काम दिखा है, लेकिन उसके आगे का काम नहीं दिखा है। तो ये फ़र्क है हायाघाट थलवारा और हायाघाट रामभद्रपुर के बीच में, जो हम 2 स्ट्रेच बता रहे हैं आपको। और ये स्थिति यहाँ पर फ़िलहाल दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के हम अगर अपडेट की बात करें तो थलवारा से रामभद्रपुर के बीच में काम का यही है कि गिट्टी का फैलाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और रामभद्रपुर के बाद किशनपुर की क्या हालत है वो फ़िलहाल उसकी अभी जानकारी नहीं है। और जिस तरह का अभी तक का काम हमें दिखाई दे रहा है उससे ये लग रहा है कि इस साल तो संभव नहीं है, और इस साल में अब समय भी नहीं है। शायद अब अगले साल ये लाइन कंप्लीट हो, और वो भी हो सकता है कि अगले वर्ष के एंड में ये काम कंप्लीट हो। क्या लग रहा है आपको अरशद, काम ये जिस रफ्तार से हो रहा है दोहरीकरण, कब तक पूरा होने का लग रहा है? देखिए ऐसा है कि ये साल तो आपके हिसाब से चला ही गया, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं जी, अब आने वाला साल जब बजट पास होगा या कुछ इसे फंड की कमी के कारण भी हो सकता है इस टाइप का कुछ हो, या नहीं, जैसा हमने पीछे देखा पुल के पास इस तरह की गिट्टी फैलाव था, यहाँ थोड़ा लंबा गिट्टी फैलाव है। मुझे लगता है कि चुनाव के कारण इस काम को अभी रोक दिया गया हो। शायद ऐसा हो सकता है कि चुनाव में कभी लेबर मजदूर या इस टाइप से जो मजदूर बाहर से पलायन करके आ रहे थे उनके लिए तो अच्छा मौका था कि यहाँ पे रेलवे का काम में वो जुड़ जाते हैं, उनको घर बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जुड़ जाते हैं। और ये इनका अरशद का मानना है कि चुनाव की वजह से हो सकता है, लेकिन इसमें कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है फंड नहीं हो, और अभी बताया फंड ना हो, और इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। और फंड नहीं होने के कारण काम धीरे धीरे चल रहा हो, या फिर त्योहार का भी सीजन है इस समय, अभी सुस्त रफ्तार से काम तो चल रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से चलना चाहिए उस रफ्तार से ये काम चल नहीं रहा है। अगर उस रफ्तार से ये काम चलता तो अभी तक आपका ये दोहरीकरण का जो काम था ये इस साल कंप्लीट, जैसे पुल कंप्लीट है आपका, उसका अर्थ वर्क कंप्लीट है, सिर्फ आपको ये इसमें समझ लीजिए स्लीपर रखना है, और 80% काम पूरा हो चुका है। जो 15% 20% काम बचा हुआ है वो बस छोटा मोटा काम। तो क्या लग रहा है अगले साल मार्च तक और वेट करना होगा, या बिल्कुल मुझे तो या दिसंबर नहीं है कि इस साल, या अगले साल दिसंबर तक वेट नहीं, इतना लंबा नहीं जाएगा ये। अगले साल 2021 में आने वाला साल जो है सबके लिए अच्छा होगा, उसमें ये हम दोहरीकरण देख सकेंगे। नहीं मतलब क्या आपको लग रहा है मार्च में या एंड में? देखिए ये अभी कुछ तय कर पाना मुनासिब नहीं होगा कि मार्च अप्रैल में। कंडीशन क्या आ जाती है, अगर लॉकडाउन और कोरोना महामारी नहीं होता तो ये काम अब तक पूरा हो चुका होता। और दोस्तों बता दूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन इसलिए है क्योंकि इसका 100% से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और इसका इस्तेमाल आगे भविष्य में जब सहरसा सुपौल जब जुड़ेगा कोसी महासेतु से, जब दरभंगा जुड़ेगा, और उसके बाद इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी और फिर इसका यूजेस और होगा। तो उसी को ध्यान में रख करके दोहरीकरण का काम हुआ है। अभी तो फिलहाल दोनों साइड हुआ है, लेकिन अभी बीच का जो अहम लाइन है, ये जो थलवारा से किशनपुर की लाइन है, उसको कंप्लीट करना वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े ब्रिजेज हैं, पुल है, बागमती पर पुल है, और कई पुलों को हाइट के ऊपर करना है, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया दरभंगा से समस्तीपुर की दोहरीकरण का पूरा ग्राउंड रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा राउस, और हम अंत में शुक्रिया अदा करेंगे अरशद का। और जो काम जहां रुका हुआ है या जो स्थिति है, वस्तु स्थिति, उसको आप तक पहुंचाना और संबंधित रेलवे के या फिर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना, संबंधित विभाग तक पहुंचाना हमारा मकसद है। और ये मकसद जब पूरा होगा और ये काम कंप्लीट होगा, तभी हम अपना मकसद को समझेंगे कि हम कामयाब हुए हैं। तो शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।